हेलो माय फ्रेंड्स, जय 666 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर क्या है, करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आपको अपना पार्टनर को याद करना है, मिस करना है, उनको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो मैं कार्ड को सफल कर रहा हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, विजुलाइजेशन कीजिए और पॉजिटिव रहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने, क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचना है, क्या होने वाला है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करें और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करें, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और क्या करने वाला है, आगे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड आ चुका है। दूसरा कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहले कार्ड है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया, आपको इस तरह से फील दिलाया कि वो इंसान बहुत प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। आप वो इंसान आपके लिए ही है, सिर्फ आपके प्यार के लिए, ठीक है ना। आपको पूरा भरोसा दिया और इक्वल गिव एंड टेक भी किया, ऐसा भी दिख रहा है। आपका पार्टनर आपके साथ रहकर एक सोल कनेक्शन का वाइब्स को फील करता था, उनको लगता था कि आप लोग मैट ईच अदर हो और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड भी किया। और इस टाइम पे आपका पार्टनर इसी रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है ना, और नई शुरू से करना चाहता है इस रिश्ते को। आपका साथ जो समय बिताया वो आज भी याद कर रहा, मिस कर रहा। उनको लगता है कि आपके साथ जो समय बिता था वो सच्चा भावना था, सच्चा प्यार था, आप ही उनका सच्चा प्यार है, उनको ऐसा फीलिंग्स आता है। अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ इस प्यार को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड ये बताता है कि आपको आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट दिखाया, हो सकता है बहुत बुरी सिचुएशन लेके खड़ा कर दिया था। आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया था, ठीक है ना। और हो सकता है जो भी टूटा है आप लोगों के बीच में, जो भी आया है ना, जो भी आप लोग का ब्रेकअप हुआ, डिवोर्स हुआ, नो कॉन्टेक्ट में चल रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के चक्कर में हुआ। मतलब डिवाइन ने ऐसे आप लोगों के बीच में लेके आया था। हो सकता है कि वो इंसान का लालच आ गया था किसी चीज़ को लेकर, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको मतलब टावर मूवमेंट दिया था, ठीक है ना। इस रिश्ते में तहस नहस कर दिया था उसने, जिसके चलते हो सकता है आपका पार्टनर का लालच आ गया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको इस रिश्ते में तहस नहस कर दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर, जिस टाइम पे आप लोगों का रिश्ता बिगड़ा, टूटा, उसी टाइम को याद करे कि कैसे उसने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, इस रिश्ते को तोड़ के ख़त्म करके एकदम रायता फैला के वो इंसान चले गया और बिल्कुल भी आपको मुड़ के भी नहीं देखा। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा कारमार देखने को मिल रहा है, जिसको भी आपका पार्टनर ने अगर आपके अलावा किसी और को भी चुन लिया होगा, उनको लगा होगा कि वो आपसे वो बेटर है, तो ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन इश्यू है आप दोनों के बीच में, तो वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है वो इंसान, वहाँ पे भी उसका लाइफ में रिश्ता टूटते हुए दिख रहा है, ठीक है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, फैमिली से नहीं बन रहा है, कोई भी सिचुएशन अच्छा नहीं है, हर जगह से मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है आपका पार्टनर को, ऐसा दिख रहा है। उसका लाइफ पूरा एकदम तहस नहस हो पड़ी है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और वो पास्ट के बातों को भी याद कर रहा है कि आपको किस तरह से उसने टावर मूवमेंट दिया था, किस तरह से आपका लाइफ को बर्बाद कर दिया था। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले होंगे उस इंसान ने आपको, कि वो इंसान काम पे बिजी है, उसका वर्क पे बिजी है, उसका प्रेशर बढ़ गया इस तरह से। और हो सकता है कि वो इंसान का झूठ पकड़ा गया होगा, आपने पकड़ लिया होगा, जिसके चलते आज आप लोगों का दूरियां आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी इस टाइम पे दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपने इस इंसान को पूरी तरह से स्टेबिलिटी दी थी, नहीं तो इस तरह को इस इंसान को पूरी तरह से अपने सर पे बिठा लिया था, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ना आपके लाइफ में ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा दबदबा दिखाया होगा कि हाँ, वो इंसान, ठीक है ना, उसके पास सब कुछ है, पैसे हैं, खूबसूरती है, उसके पास सब कुछ है, आपके बिना भी उसका लाइफ बहुत ही हैप्पी है, इस तरह से भी उसने, हो सकता है आपका पार्टनर ने आपको दिखाया होगा, शो कर दिया होगा। और हो सकता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, जिसके चलते में हो सकता है कि कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन उसके लाइफ में आया हो, जो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा दिखाया होगा कि अगर तुम मेरे साथ जाओगे पैसे से तुम्हें तोल दूंगा, ये
वो बहुत ज़्यादा उसको लालच दिखाया हुआ, जिसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है आपको स्टेबिलिटी ना देके किसी और को स्टेबिलिटी दे दी थी, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर खुश नहीं है, उसके पास कितना भी धन दौलत या ऐशो आराम है, लग्जरी लाइफ जी रहा है, फिर भी वो इंसान आज भी आपने एक कोने दिल में ना उसको ना फीलिंग्स फुलफिल नहीं है, वो इंसान फुलफिल नहीं है। भले उसके पास सब कुछ है, ठीक है ना, लेकिन फुलफिल नहीं है वो इंसान, आज भी आपको मिस करता है, याद करता है। उनको लगता है कि आप बहुत ही अच्छा थे, आप तो बहुत ही उसका समझदार भी थे, उसको समझते भी थे और उसको बहुत ज़्यादा उसको मतलब उसको पूरी तरह से छूट भी दे रखे थे, ठीक है ना। इस तरह से देख रहा है। अभी आपका पार्टनर फिर से आपके पास आना चाहता है, आपको पाना चाहता है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहता है आपको, लेकिन हो सकता है कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जहाँ पे आपका पार्टनर डील कर रहा है, उसके चलते आपका पार्टनर आ नहीं पा रहा है, आपको कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर पास्ट में ना बहुत छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ होने लग जाते थे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते थे, और छोटी छोटी बातों में गुस्सा होकर महीनों महीने दिन वो इंसान आपको नो कॉन्टेक्ट दे देता था, आपसे दूर रहता था, इस तरह से भी देखा जा सकता है। ओके, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, इसी प्यार को फिर से ग्रोथ करना चाहता है, वो मतलब वो कह देना चाहता है, ठीक है ना, वो जो भी छुपा के रखा था आपको अपने लाइफ में बातें वो भी कह देना चाहता है। और उनको ये भी लगता है कि अगर उसने आपको कह दिया ना उसके लाइफ के बातें, तो सबसे पहले आप लोगों के बीच में बिजली ही गिरने वाली है, ठीक है ना, और शायद ही आप उसको एक्सेप्ट करो, इसका भी डर है आपका पार्टनर को। इसके लिए भी आपका पार्टनर ने कहते कहते वो सब सारे बात अपने दिल में ही छुपा लेते हैं। ओके गाइस, तो कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है आज का रीडिंग में। ऐसे तो सभी राशियों वाले के लिए हैं, अगर आपका सिचुएशन मैच कर रहा है तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है, ठीक है ना। सबसे पहले है वाटर एलिमेंट पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो मीन कर्क वृश्चिक है, और नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न बीस कन्या मकर। ये राशियां आपका नहीं तो आपका पार्टनर का हो सकता है। ओके, तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में आपको पूरी तरह से बहुत ज़्यादा सपने दिखाया था कि वो इंसान आप ही का साथ रहेगा, आप ही का साथ देगा, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ के जाएगा, ठीक है ना। और पूरी तरह से उसने आपका विश्वास को भी जीत लिया था पास्ट में, उसने अपना बिहेवियर से। अब पहले आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल था, इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते में लॉयल्टी था, सब कुछ सही था, आप लोग का अच्छा खासा रिश्ता बैलेंस हो रहा था, ठीक है ना। आप लोग अच्छा सा ग्रोथ कर रहे थे एक दूसरे के प्रति, रिश्ते को लेकर सब कुछ अच्छा था। आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा कस्में वादे दिए, बहुत ज़्यादा सपने दिखाए आपको कि वो इंसान आपके साथ शादी करेगा, ज़िंदगी भर रहेगा। तो ऐसे तो उसने वो पूरी तरह से आपको दिल जीत लिया था, आपको अपना बना लिया था, आप दोनों एक दूसरे को साथ बहुत ही खुश थे, अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन हो सकता है बीच में जिस तरह से आप लोग का रिश्ते में बढ़ते गया समय, और समय के साथ ना आपका पार्टनर का इमोशन जो था ना, वो इमोशनल साइड चेंज हो गया। जो आपके लिए पास्ट में वो इमोशनल फील करता था, आपके लिए जो भी रिस्पेक्ट था, वो रिस्पेक्ट वो आपका पार्टनर ने आपसे करना छोड़ दिया। हो सकता है कि उसको ना जब रिश्ते में ज़्यादा टाइम हो गया तो उसको लगा होगा कि नहीं, वो इंसान ना आपसे भी ज़्यादा बेटर इंसान डिज़र्व करता है, ठीक है ना। तो वो आपसे भी ज़्यादा बेटर इंसान डिज़र्व करता है, इसके चलते ना वो इंसान हो सकता है कि आपका इमोशनल का बिल्कुल भी कदर नहीं किया और आपसे हो सकता है दूरियां बना ली, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन राइट नाउ द स्टार का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको एक हीलर जैसा मानता है, एक स्टार जैसा भी मानता है। हो सकता है आप कोई स्टार किड हो, नहीं तो हो सकता है कि आप खुद ही स्टार हो, नहीं तो आपका हो सकता है कि सोशल मीडिया, नहीं तो आपका नाम हो, ठीक है ना, लोग आपको जानते होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, द स्टार का कार्ड ये भी बताता है कि आपने जो भी इस रिश्ते से उम्मीद रखा था, इस इंसान से उम्मीद रखा था, उस इंसान ने आपका उम्मीद को थोड़ा भी खड़ा नहीं उतरा, ठीक है ना, 50% भी खड़ा नहीं उतरा वो इंसान, ऐसा हो सकता है। और लेकिन आपका पार्टनर ना अभी भी उम्मीद लगा के बैठा है, वो इंसान पूरी तरह से उसको उम्मीद है कि वो अपने आप को हील कर लेगा और आपके साथ इस रिश्ते को भी हील कर लेगा, ठीक है ना। उसका पूरा उम्मीद है कि वो सब कुछ सही कर लेगा, आने वाला टाइम पे आपके साथ इस रिश्ते को फिर से बैलेंस कर लेगा। और सबसे पहले तो आपका पार्टनर को यह लग रहा है कि अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, उसके बाद आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट ये है पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप ये बताता है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आगे से आपको ऑफर दिया होगा, कि आपको प्रपोज किया होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के हो, नए नए दोस्त बनाना, नए नए लड़के दोस्त बनाना, नए नए लड़कियां दोस्त बनाना। अगर लड़का लड़की है तो मेल के हिसाब से देख लेना आप, जेंडर के हिसाब से, ठीक है, नए नए दोस्त बनाना, ऐसा उसको बहुत अच्छा लगता था, आपको फ्लर्टी किस्म के था, जिसके चलते में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दुख होता होगा इस बात को लेकर, बहुत ज़्यादा मतलब आप सोचते होंगे यार वो इंसान मेरे साथ तो कुछ फ्लर्ट नहीं करता, वो किसी और के साथ करता है। हो सकता है स्टार्टिंग में
आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट किया होगा, उस इंसान ने ऐसा दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे बीतते गया समय वैसा वैसा उस इंसान का इंटरेस्ट किसी और पे आने लग गया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपका इमोशन का, आपका प्रपोजल का, आपका जो भी था ना कमिटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया और आपको रिजेक्ट करके हो सकता है वो आपने लाइफ में एक बेहतरीन पार्टनर के पीछे निकल पड़ा, ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है। लेकिन राइट ना आपका पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि पेज ऑफ कप कि आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है, आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है ना, और आप ही को ऑफर करना चाहिए। वो बोलना चाहता है भले कितना भी मेरे लाइफ में ऑप्शंस क्यों ना हो, लेकिन तुमने जो भी मेरे दिल में जगह बनाया ना, वो जगह कोई भी नहीं बना पा रहा है, और तुम्हारे जैसे मुझे किसी में भी मतलब उतना बिलीव नहीं हो रहा जितना मैंने तुम पे किया था, तुम पे कर पाया था, मैंने उतना बिलीव मैं किसी पे भी नहीं कर पाऊँ, इसलिए मैं घूम फिर के तुम्हारे पास ही आया हूँ, तुम ही को ऑफर देना चाहता हूँ। तुम मेरे बात को समझो, मेरे फीलिंग्स को समझो, और जो भी मैंने पास्ट में गलती किया उसका नादानी समझ के भूल जाओ। इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहता है आपको। और आपको पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप ना छोटे मोटे कमिटमेंट से नहीं मानोगे। अगर अभी आपका पार्टनर ना छोटे मोटे हाय हेलो से, नहीं तो कुछ छोटे मोटे बातें करके आपको पटा नहीं सकता, ठीक है ना। आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट चाहिए, जिसके लिए आपका पार्टनर को भी लगता है कि अभी मेरा टाइम नहीं हुआ, मेरा करियर है, मैं अभी इतना ग्रोथ नहीं हूँ, जिसके चलते वो इंसान आपको शादी का कमिटमेंट, नहीं तो बड़ा पूरा ज़िंदगी भर के लिए रहने का साथ कमिटमेंट दे सके, या तो इस रिश्ते के लिए कुछ इतना बड़ा सा चढ़ा करके एफर्ट लगा सके, ठीक है ना। वो आपको बोलना चाहते हैं मेरा अभी इतना ग्रोथ नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ा छोटा सा ही एफर्ट लगा सकता हूँ, ऐसा दिख रहा है। तुम बस अपने मेरी फीलिंग्स को समझो कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, ठीक है ना। मैं भले किसी के साथ मस्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं खुश नहीं हूँ, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका पार्टनर को बहुत आपने देखा होगा, उसको खुश रहते होगे, ठीक है ना, आपसे जुदा होके, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स ये बताता है कि आप लोग का रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सेलिब्रेट किए, घूमे, शॉपिंग किए, बहुत ज़्यादा अच्छे टाइम स्पेंड किए। लेकिन ऐसे ही दिख रहा है जैसे जैसे आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया, वैसे वैसे आप लोग का प्यार में कमी आ गई, साथ में कमी आएगी, भरोसे में डमाडोल होने लगा, और आपका पार्टनर आपको टाइम ना देके, आपके साथ मस्ती ना करके, वो इंसान आपको ना कुछ भी नहीं समझा, और वो किसी अपने फ्रेंड्स को थर्ड रोमांटिक पार्टी, नहीं तो हो सकता है कोई अपने फैमिली मेम्बर के साथ इंजॉय करने में व्यस्त रहा। उस इंसान ने आपको छोड़ के काफ़ी अदर लोगों के साथ इंजॉय किया, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है कि आपके साथ जो इंटरटेनमेंट इंजॉय था ना, वो एक अलग ही लेवल का था, एकदम सोल लेवल से था, एकदम दोनों ही मतलब आत्मा से जुड़े हुए थे। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर जिसके साथ भी इंजॉय कर रहा है ना, जिसके साथ भी है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा, ताकि मुस्कान में झूठा मुस्कान, ठीक है ना, ऐसा बता सकते हो आप। हो सकता है आपका पार्टनर भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखावा करते होंगे, जो उसके पास है भी नहीं, उसका भी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखावा करते होगा कि मेरे पास ये है, वो है, ठीक है ना, इस तरह से। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर ना हो सकता है कि आपके साथ ना इस रिश्ते की में नई शुरुआत करना चाहता है, आना चाहता है, क्योंकि ये भी दिख रहा है थ्री ऑफ कप्स ये भी बताता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपका पास्ट में जो भी रिश्ता था, आपके साथ जो सेलिब्रेट किया था, वो सारे पल को याद कर रहा है। और इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर का बर्थडे है, नहीं तो आपका, नहीं तो हो सकता है किसी कहीं इवेंट है, उसका कोई फंक्शन है जिसको आपका पार्टनर अटेंड कर रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ मस्ती मजाक कर रहा है आपका पार्टनर, इस टाइम पे ऐसा भी दिख रहा है। और उस जगह में भी आपका पार्टनर आपको ही याद कर रहा है, उनको लगता है कि काश आप भी होते उस जगह में, तो कितना मज़ा करते, कितने मस्ती करते आपके साथ, और मस्ती में चार चांद लग जाते, लेकिन आप नहीं हो, आपके अलावा कोई और है, तो उससे भी काम चला ले रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है ना, बोल सकते हो दुकान वाले से लेके, एकदम गाड़ी वाले से लेके, बाइक वाले से लेके, रिक्शा वाले से लेके, कार वाले से लेके, हर बहुत सारे ऑप्शंस थे आपका पार्टनर ने। हो सकता है कि अपना पार्टनर ने ना पूरा एकदम अपना जाल बिछा के रखा होगा, ठीक है ना, अपना प्यार का जाल बिछा के रखा होगा जहाँ भी रहा होगा, इससे भी मतलब आंखें चार करना, इससे भी आंखें चार करना, उससे भी आंखें चार करना, सबसे आंखें मतलब प्यार करना, सबको ऐसे बताना कि हाँ वो इंटरेस्टेड है, ये इंटरेस्टेड है, इस तरह से बहुत सारे। हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना ऐसा करके 10 जगह मुंह मार के बहुत ही मज़ा आता था, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो गाइस जनरल रीडिंग है, प्लीज़ जनरल तरीक़ा से लीजिएगा। सेवन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने ना आपके बाद में ना उसने बहुत ज़्यादा रिश्ते ऑप्शंस में काम किया, ठीक है ना,
बहुत ज़्यादा ऑप्शंस किया। उनको लगा था पास्ट में ना आप हो, आप अच्छा हो, आप लेकिन बेहतर हो, आप बेहतरीन नहीं हो। तो इंसान ने ना आपको ठुकरा के ना, बेहतर को ठुकरा के उसने बेहतरीन का पीछे निकल गया था। निकल तो गया लेकिन आपका पार्टनर का जितने भी ऑप्शन थे ना उसने सबको देखा। ये ऑप्शन ऐसा है कि ये इसके पास पैसे हैं, ठीक है ना, लेकिन ये इंसान थोड़ा मतलबी है, छोड़ो इसको। दूसरा देखा तो ये इंसान के पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये उम्र में बहुत ज़्यादा है, इसको भी छोड़ो। तीसरे के पास गया, उसको भी देखा कि इंसान इसके पास सब कुछ है, खूबसूरत है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है, इसको भी छोड़ो। तो उसके ऐसे ऐसे करके उसको ना कोई भी इंसान को जो भी ऑप्शन उसका लाइफ में ना था, सब में हर एक चीज़ में कमियां दिखने लग गया, ठीक है ना। और जिसके चलते हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर इतना सारा ऑप्शन रहने के चलते ना आपको बहुत कमियां गिनाता था वो इंसान, कि आप में ये कमियां हैं, आप में वो कमियां हैं। तो आपको सुधारने में वो इंसान ने बहुत ज़्यादा बोला होगा, आपको वार्निंग भी दिया होगा कि तुम अपना ये सुधार लो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ के किसी और के पास चले जाऊंगा, चले जाऊंगी, इस तरह से आपको धमकी धमकी भी दिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे। लेकिन ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आप ना, आपका पार्टनर ना एंड ऑफ द टाइम ने किसी लालच में आकर ना उस इंसान ने आपका इमोशन को कदर ना करके आपका जो सपने दिखाया था वो सबको तूड़ तार के ना उसने किसी और का साथ दिया, नहीं तो ऑप्शंस में काम करने लग गए। लेकिन ऑप्शंस में उसके सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ठीक है ना। कोई भी ऑप्शन उसको ऐसा नहीं लगा कि आपका जगह ले सके, आप एकदम यूनिक हो। जब आपका पार्टनर घूम फिर के पूरा पूरा दुनिया घूम लिया ना, वो थक गया ना, तो जाके उसने यूनिवर्स से प्रे किया होगा कि प्लीज़ श्री कृष्ण भूषण मुझे बताइए मेरा सच्चा प्यार क्या है, क्या मुझे सपनों का राजकुमार राजकुमारी मिलेगी। इस तरह से आपका पार्टनर ने जब श्री कृष्ण भगवान से प्रे किया तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको रास्ता दिखाया और उनको बोला कि तुम्हें तो सच्चा प्यार, तुम्हारे सपनों का राजकुमार राजकुमारी तो तुम्हें मिल गया था, लेकिन तुमने तो किसी बेहतरीन को पाने के चक्कर में तुमने अपना बेहतरीन जो तुम्हारा पर्सन था उसको तुमने छोड़ दिया। उसने तुम्हारे लिए इतना सब किया और तुमने उसको क्या दिया बदले में, धोखा, चीटिंग ऐसे और कन्फ्यूज़न ऐसा किया दिया, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को सपने में हो सकता है कि आप दिखे होंगे, सपने में श्री कृष्ण भगवान ने उनको दिखाया होगा, सी तुम जो मांग रहे थे तुम्हारे पास था लेकिन तुमने कदर नहीं किया। तो घूम फिर के आपका पार्टनर अभी इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपके बहुत सारे बातें बोलना चाहता है वो इंसान, उसके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आपको बोलना चाहता है और आपको सपने में भी देख रहा है और आपको दिन भर आपके बारे में ख्याली पुलाव पकाते रहता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या आपके लाइफ में कोई अदर ऑप्शंस तो नहीं है, कहीं आप अलग उनको टाइम ना दे, किसी और को तो टाइम नहीं दे रहे हो, क्या वो इंसान आपको दूर दे दिया, आपको दूरियां दे दिया, आपसे कांटेक्ट खत्म कर दिया, तो आप क्या क्या आप किसी और के साथ कांटेक्ट में हो। तो इस तरह से भी उनका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस टाइम पे, ये भी दिख रहा है। और पास्ट में भी हो सकता है आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया होगा इस रिश्ते में, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी दिया होगा। अभी आपका पार्टनर का राइट नाउ देखा जाए तो सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए, वो इंसान आप ही को सोचने लगे कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो आपका पार्टनर को हील कर सकते हो। आपका पार्टनर कितना भी दुख दर्द में क्यों ना हो, अगर वो इंसान आपके पास आ जाता है, आपका चेहरा देख लेता है, आपका हंसता हुआ फेस देख लेता है, तो उसका ना प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। उनको लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हो उसके लाइफ में जो आपका ना आसपास रह करके आपके साथ कनेक्शन में रह कर ना वो इंसान बहुत अपने आप को हील महसूस करता है। हर तरफ से उनके लाइफ में कुछ रहे या ना रहे अच्छा, लेकिन उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, वो खुश रहता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को फाइनली ये पता चल गया कि उनकी खुशी आप में ही है, भले उनके लाइफ में कितने भी हज़ारों उसने स्वयंवर क्यों ना रच लिया हो, ठीक है ना, लेकिन आपका जैसा प्यार और आपके जैसे साथ में रहकर जो खुशी है ना वो किसी में भी नहीं मिलती है। तो घूम फिर के आपका पार्टनर का जो भी भ्रम था वो टूटता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वांड। किंग ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जिद्दी किस्म के हो सकता है, गुस्से वाला हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो सकता है। उसको लगता होगा कि वो दुनिया में एकमात्र लड़की है, ठीक है ना, जो उसको जो चाहे वो पा सकता है, नहीं तो एकमात्र ऐसा लड़का है जो चाहे जो पा सकता है, जिसके भी तरफ उंगली दे दे वही उसका बन जाए, ठीक है ना, वही उसका हो जाए। इतना तक मतलब उसको ना एक वो था, क्या था, अपने खूबसूरती में घमंड, जिस्म पे घमंड, नहीं तो पैसे पे स्टेटस में घमंड, जिस बात के लिए आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा था और इसके लिए बहुत ओवर स्मार्ट था। एक स्मार्ट होना अच्छी बात है लेकिन ओवर स्मार्ट होना अच्छी बात नहीं है। तो ओवर स्मार्ट का चलते ना आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया। स्टार्टिंग में तो उसने बहुत ज़्यादा प्यार वाला फीलिंग्स दिखाया और इमोशनल रहा होगा, आपको हर एक बात माना होगा, आपको राजा नहीं तो रानी जैसा उसने ट्रीट किया होगा। जैसे जैसे इंसान का मतलब आपको पा गया, आपको सब कुछ हो
हो गया, तो वैसे वैसे वो इंसान ना आप पे इंटरेस्ट खत्म हो गया और किसी और पे इंटरेस्ट आ गया। तो जब आपका पार्टनर किसी और पे इंटरेस्ट आने लग गया था तो आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किया, आपके साथ गलत किया और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया और हमेशा ऊपर एक बोलते हैं ना उल्टा चोर कटवाली को डांटे, तो गलती वही करता था और डांटता आपको था, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और आपको हमेशा नाक में गुस्सा लेके घूमता हुआ दिखते होंगे आपका पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर ना अपना गुस्सा और अपना चरित्र का चलते ना वो इंसान किसी के साथ भी लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप नहीं रख पा रहा है। जो भी रिश्ता बना रहा है ना आपके अलावा 2 दिन 6 दिन 4 महीने 2 महीने इस तरह से, ठीक है ना, कोई भी लॉन्ग टर्म का रिश्ता उसने किसी के साथ बना ही नहीं पाया, ठीक है ना। ऐसा में दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना अभी आपका पार्टनर जो भी पास्ट में उसका ऑप्शन था ना, ऑप्शन लोग ही उसको हो सकता है दूर कर रहा हो। वो ऑप्शन लोग ही बोल रहे होंगे यार जा जा तू जा यार, निकल जा मेरे आंखों के सामने, इस तरह से। अभी आपका पार्टनर को जो गुरूर था अपने खूबसूरती पर अपनी चीज़ों पर, वो गुरूर भी टूटता हुआ दिख रहा है। उनको लग रहा है कि यार मेरा गुस्सा मुझे लेके जा रहा है, मेरा गुस्सा मुझे डाउन कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो आपका गुस्सा में अपने शांत रहना चाहता है और वो इंसान ये भी सोच लिया कि आप एक ऐसा बंदा या तो बंदी थे जो उसका अच्छा बुरा गुस्सा जैसा है प्यार सब कुछ एक्सेप्ट करके उसके साथ ही था, ठीक है ना। फिर भी आपने उसको किसी तरह से हैंडल किया था। हो सकता है कि आपने उसको काफ़ी टाइम से झेल रहा था उस इंसान को, जैसे कि आपका पार्टनर को, आपको भी पता है कि आपका पार्टनर का ऐसा स्वभाव है ना, आपके अलावा कोई और इंसान ना उसको जल्दी से नहीं झेल सकता, ठीक है ना। अगर झेल भी लेगा तो 2-4 दिन झेल लेगा, उसके बाद तो झेल ही नहीं पाएगा आपका पार्टनर को। आप ही एक इतना इमोशनल इंसान थे और हमेशा दयालु इंसान थे कि आप ना उसका हर एक गलतियों को माफ़ कर देते, जिसके चलते आप लोग का जो रिश्ता था ना बहुत टाइम तक चला, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है किंग ऑफ वांड कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इस टाइम पे आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, वो किसी का नहीं सुनना चाहता है। ये बात आपको भी पता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। अभी आपका पार्टनर किसी भी तरह आपको हासिल करना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, प्यार देना चाहता है, लेकिन हो सकता है किंग ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत रूट हो गए हो, आप अभी मुँह फेर लिए हो, इस इंसान से इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस दिया होगा, जिसके चलते आपको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा और आपने इग्नोर किया होगा। आपका पार्टनर को भी लगता है कि आप इतने अभी इग्नोर कर रहे हो उनको, मुंह फेर ले हो उनसे, ऐसा भी उनको लगता है। इसलिए भी हो सकता है कि वो इंसान आपका वेट कर रहा है, क्योंकि ऊपर ही पेज ऑफ कप का कब है, वो चाहता है कि आप आगे से जाओ, आप आगे से मनाओ, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने ना पास्ट में आपके साथ रहते भी उसने काफ़ी ज़्यादा रिश्ते बनाए होंगे, 4-5 रिश्ते वो झेले होंगे अपने साइड में। जैसे वो कहते हैं ना कचरा अपने सर पे उठा लेना, तो इस तरह से आपका पार्टनर ने आपका रहते हुए भी सब उसने आजू बाजू का जितना भी परेशानियाँ सब उठा लिया, एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है ना। ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपसे बातें छुपाया, आपसे झूठ बोला, और जब आपका पार्टनर आपको लगा होगा कि अगर आपने रंगे हाथों पकड़ लिया होगा उसको, तब जाके आपका पार्टनर को लगा होगा कि अभी अभी तो मेरा भांडा फूटने वाला है, अभी तो सब कुछ आपको पता चलने वाला है कि उसने क्या किया आपका पीठ पीछे, ठीक है ना, सब उजागर होने। तो उसने उजागर होने से पहले ना वो इंसान आपसे दूरियां बना लिया और आपसे मुंह फेर लिया, ठीक है ना, ताकि आपको पता ना चले उस इंसान का कैरेक्टर की बात, वो इंसान क्या कर रहा था आपका पीठ पीछे। जब भी आप नहीं होते हैं ना, कहीं जाते होंगे, तो वो इंसान आपके अलावा किसी और के साथ बहुत ज़्यादा रंगरलियाँ मनाते रहता था, ठीक है ना, ये भी दिखा जा रहा है। और आपका पार्टनर ने इसमें बहुत ज़्यादा बेशरम भी हो सकते हैं, ठीक है ना, इसके लिए उसको बिल्कुल भी शर्म भी नहीं आती होगी कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, आपके रहते हुए भी किसी और के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा है, मस्ती कर रहा है, ठीक है ना। उसको रत्ती भर भी इस बात का शर्म नहीं आती थी कि वो इंसान गलत कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा वो कर रहा था और अचानक से आपका इंट्यूशन बोल रहा था, आपका मन अंतर मन से बोल रहा था कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, ये इंसान मुझसे कुछ छुपा रहा है, ये इंसान मुझसे दूर जाके किसी और को टाइम दे रहा है, और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, और का साथ इंटरटेनमेंट कर रहा है। तो आपने भी जासूसी करना चालू किया होगा। जैसे आपको जासूसी थोड़ा जानने के लिए डीपली आपने जानने के लिए कोशिश किया, तो आपने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया होगा, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है पास्ट में ना आपका पार्टनर ना इस रिश्ते से चुपके से निकल गया होगा, आपको पता ही नहीं चला हो कि वो इंसान कब चुपके से निकल गया इस रिश्ते में और कब वो दूसरे के साथ रिलेशन बनाया, ऐसा भी दिख रहा है। गाइस ये जनरल रीडिंग है और हंसना नहीं चाहिए, मेरा हंसी आ गया, प्लीज़ माफ़ करना, ठीक है ना। कितना माफ़ी मांगू यार, मैं भी बोल बोल के, मैं भी एक इंसान ही हूँ, मुझे मतलब कुछ बेवकूफ़ी के लिए हंस रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं हंस रहा हूँ कि आपको धोखा दिया, चीट किया, या तो उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया, नहीं, मैं उसके बेवकूफ़ी को देख के हंस रहा हूँ कि उसने कितना आपके साथ गलत किया, ठीक है ना।
लेकिन आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि जितने भी आपका पार्टनर के रिश्ते थे ना आपके अलावा, वो सारे टाइम पास के रूप में अभी सर्टिफिकेट हो गए। मतलब जितने भी उसको लग रहा था कि नहीं आपके अलावा जितने भी उसके ऑप्शन है ना उनमें से कोई ना कोई एक तो बेटर रहेगा ही, वो इंसान किसी के साथ तो करेगा ही, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ऐसा पार्टनर से आप प्यार करते हो जो इंसान मतलब एक का कभी हो ही नहीं सकता, उसको 10 जगह मुंह मारने की आदत है और वो मारेगा ही, ठीक है ना, आप उसको रोक नहीं सकता। गाइस जनरल रीडिंग है, प्लीज़ माफ़ करना, ओके। मैं कार्ड के हिसाब से रीड कर रहा हूँ और हो सकता है आपका ये मैच ना करे, ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं कि आपका मैच ही करे, ओके। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान है, जिसके चलते आप लोग का बीच में दूरी आ गई, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना जहाँ पे भी मुंह मार रहा था ना आपके अलावा, उस जगह में वो भरोसा जब उसको सच्चाई जब उसको मिली नहीं ना, आपका पार्टनर हो सकता है कि आपके अलावा किसी और को ना बहुत ज़्यादा डीपली भरोसा किया होगा, जिसके चलते हो सकता है उसी जगह से आपको पार्टनर को धोखा मिला है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना घूम फिर के यही देख रहा है आपकी तरफ कि आपकी तरफ जब था ना वो इंसान, कभी भी उसको ये वाइब्स नहीं आता था कि उसको धोखा मिलेगा, चीट करेगा, आप उसको छोड़ के जाओगे, ठीक है ना। लेकिन वही इंसान आपको छोड़ के चले गया और आपसे दूर हो गया, आपको धोखा दिया, और वो अभी घूम फिर के राइट नाउ आपका पार्टनर आप ही को देख रहा है। उनको लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा थे, अच्छे कपल थे, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। अगर वो इंसान आपको धोखा नहीं देता, चीट नहीं करता, आपसे दूर नहीं जाता, तो आज आप लोग का रिश्ते में चौका चांद रहता। मतलब 3 ऑफ कप्स बहुत इंजॉय करते रहते हैं, ठीक है ना। वो इंसान आपके साथ भी इंजॉय करते रहता था, लेकिन उस इंसान का तो क्या करे वो इंसान। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने अच्छे इंसान, अच्छा ईमानदार इंसान को जो लॉयल था, आप जो लॉयल था ना, आपको कदर ना करके उसने झूठा और मक्कार इंसान के साथ लोगों के साथ उसने अपना कनेक्शन बना दिया, ठीक है ना। उसने आपका पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसने ना अच्छे आदमी मतलब अच्छे लोगों से दूर होकर ना उसने बुरे लोगों का साथ दिया, जो बहुत ज़्यादा मतलब गलत फील्ड में है, इस तरह से हो सकता है। 7 एपिसोड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कमज़ोर हो, ठीक है ना। आपका लाइफ में अगर कोई नया पर्सन आके 2-4 मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बोलेगा, तो आप ना उसके बातों में पिघल जाओगे और उनके साथ ही पीछे पीछे चल पड़ोगे। तो इस बात का भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर है आपको खोने का। इस टाइम पे जो इंसान आपसे ही दूर हो गया था, अभी वही इंसान आपको खोने का डर लगा रखा है उसका, ठीक है ना। वो नहीं चाहता है कि आपसे कोई चुरा ले, तो वो इंसान ना एकदम इस टाइम पे ये भी देखना चाहता है कि वो ना आपको छुपा के रखना चाहता है, कोई आपका बारे में ना जाने, इस तरह से वो सोचता है। वो सोचता है कि आपको कोई देख ना ले, कोई आपको जान ना ले, नहीं तो आपको हो सकता है कि वो आके आपको पटा लेके चले जाए उसके लाइफ से, ठीक है ना। आप उसमें जो भी थोड़ा बहुत भी अगर आप मतलब उसको प्यार मतलब एक्सेप्ट करने की ताकत है, तो वो भी मतलब छूट ना जाए। वो नहीं चाहता है कि एकदम से आप दूर चले जाओ। इस टाइम पे ये भी दिख रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना अपने पार्टनर से दूरियां बना रहे हो, आप उनसे बिल्कुल मिलना नहीं चाहते हो, आप उनसे मुंह फेर लिया हो। इस बात को भी लेकर आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। भले उस इंसान ने आपसे किया हो, लेकिन आप तो नहीं कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी हक नहीं। इस तरह से आपका पार्टनर भी सोचता है, ओके गाइस। तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर कर दें क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द स्टार का। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, द स्टार का कार्ड क्यों है। द स्टार का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो 9 नंबर का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है काफ़ी मतलब लोगों के बातों में आ गया, डर गया वो इंसान, समाज से डर गया, फैमिली मेम्बर से डर गया, नहीं तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से डर गया, सिचुएशन से हालत से डर के ना उस इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया। अभी राइट ना ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को उम्मीद अभी भी लगा रखा, और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर का ना अभी आखिरी स्टेज है, जो भी उसका चल रहा है ना लाइफ में दुख दर्द, वो आखिरी स्टेज है, उस आखिरी स्टेज को पार करना है, वो ऐसा सोच रहा है। राइट ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहा है। किस बात का हेडेक ले रहा है? टेंशन है, उसका सर दर्द है कि उसने आपके अलावा बाकी बहुत ज़्यादा जी का जंजाल पाल लिया, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, ठीक है ना। और हो सकता है कि काफ़ी सारे पार्टनर का ना आप लोगों का कि हेल्थ इश्यू भी चल रहे हैं, जिसके चलते वो इंसान ना अपने लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहा है, ओके। आपका पार्टनर को आपके तरफ तो आना चाहता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डर है। किस बात का? रिजेक्शन का भी डर है, और प्लस उस बात का भी कि आपके पार्टनर अगर आपके पास आएगा ना, जो उनके साथ है ना साथ वाले, तो उसको पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, उसको पीछा नहीं छोड़ेंगे, उसका साथ ही आएंगे और उसके साथ ही उसको भी कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। इस बात का भी आपका पार्टनर को डर है।
कि उस इंसान ने जहाँ पे भी आपके अलावा रिश्ता बना वो लोग आके आपका पार्टनर को पीछा नहीं छोड़ेंगे उसका, ठीक है ना, इस तरह से देख रहा है, क्योंकि वो एक बुरा दलदल में फंस गया जैसा आपका पार्टनर को फीलिंग्स आती है। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हुआ है, आपका पार्टनर हो सकता है, लेकिन जितने भी लोगों के साथ घेरे क्यों ना हो, फिर भी वो इंसान आप ही को मिस करता है, आप ही को याद कर रहा है, आप ही के बारे में सोचता रहता है। इस टाइम पे आप क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, किसके साथ बात कर रहे होंगे, इस तरह से। और काफ़ी ज़्यादा आपका पार्टनर जब अकेला पड़ जाता है ना, तो वो आपके लिए इमोशनल भी हो जाता है। उसको लगता है कि मैंने इतने सारे गलती कर दिया यार, देखो यार मैंने खुद ही अपने ही प्यार को मैंने दूर भगा दिया और अपने ही खुशियों को मैंने अपने हाथों से गला घोट लिया। आपके पार्टनर को ऐसा ही रियलाइज़ हो रहा है। और 9 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि आपको ना उस इंसान ने बहुत सरदर्द दिया, अपनी हालत के चलते उस इंसान ने आपको बहुत कहीं का नहीं छोड़ा, हॉस्पिटलाइज कर दिया होगा उस इंसान ने, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। 9 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि आप ना आप भी आखिरी स्टेज में हो, मतलब एक होता है ना कि मुश्किल हालत से निकल जाना, तो आपका आखिरी सीढ़ी है, ये आखिरी सीढ़ी अगर आपने पार की कर दिया ना, तो आप दोनों का रिश्ते में सक्सेस हो जाएगा और आप भी सक्सेस हो जाओगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ये कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भूलने ना मदद कीजिए, पेज ऑफ कप का कार्ड क्यों है, तो पेज ऑफ कप को क्लियर फर करते हैं हमें। तो गाइस पेज ऑफ कप को 10 नंबर का कार्ड, तो 10 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको मतलब सीधा सीधा बोलने चाहूँगा कि डियर, आपका पार्टनर ने लोगों को खुश करने के लिए, अपने दोस्तों को, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, फैमिली को खुश करने के लिए ना, उस इंसान ने ना आपको दुखी कर दिया। आपका रत्ती भर भी उसने एक बार भी ख्याल नहीं किया कि आप उसके बिना कितना दुखी हो, परेशान हो। आपका ज़िंदगी उसके बिना, आपका पार्टनर के बिना बोझ बन गई। आप एक दिन भी कट नहीं पा रहे हो, एक मिनट भी आप उसके बिना नहीं जी पा रहे हो, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो आपका खुशियों को छीन के ना किसी और पे लुटा रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और जो ज़्यादा लुटा रहा था ना वो इंसान, वो कहते हैं ना कि हमेशा कोई भी इंसान अच्छे इंसान को छोड़ के किसी तीसरे के पास चले जाता है, ज़्यादा प्यार के लालच में, ज़्यादा खुशी के लालच में, वो अक्सर धोखा खाता है। तो राइट नाउ आपका पार्टनर का सेम सिचुएशन है। उस इंसान ने ज़्यादा प्यार का लालच में, ज़्यादा उस चीज़ों के लालच में ना, उस इंसान ने आपका कदर ना करके बाकी लोगों का बहुत ज़्यादा तलवे चाटे, ऐसा भी बोल सकते हो, जिसके चलते आपका पार्टनर का ना बहुत ज़्यादा कर्मा बैगेज बन गई है, ठीक है ना। इतना कर्मा बैगेज बन गया कि वो इंसान अगर दूर भी करना चाहेगा ना सारे चीज़ों को, फिर भी वो इंसान से नहीं दूर हो पाएगा। हो सकता है फैमिली मेम्बर से भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, ठीक है ना। फैमिली मेम्बर वालों ने भी बहुत ज़्यादा बर्डन बना के रखा है आपका पार्टनर के लाइफ के ऊपर में, ठीक है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर ने आपका सच्चे प्यार का ना कर्जा ले लिया है, ठीक है ना। आपका सच्चे प्यार का कर्जा है उसके ऊपर। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आने वाला टाइम पे आपने जो उसको सच्चा प्यार किया था, जो उसका कर्जा है आपके ऊपर, वो कर्जा सारा उतार देगा, ठीक है ना। बस उसको मौका मिलना चाहिए। वो क्या, एक गाना याद है, मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा, वो वाला गाना मुझे याद आ गया। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना, ऐसा दिख रहा है कि उसने ना बहुत ही गलत किया आपके साथ। आपको ना इस रिश्ते का सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर थोप के वो इंसान अपने मस्ती में चले गया था। जो इंसान घूम फिर के अभी बहुत ज़्यादा बर्डन में है। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बोझ है, 10-15-20 झोला बर्डन का बड़े बड़े वो अपने बोझ सर पे लेके घूम रहा है, थोप के घूम रहा है, ठीक है ना। और सारे बर्डन से निकलना चाहता है। और वो बर्डन से कब निकलेगा, जब वो इंसान सारे कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म करके अपने लाइफ में आपके पास आएगा, आपको माफ़ी मांगेगा, आपसे इस रिश्ते को नई शुरुआत कर देगा। अभी आपका पार्टनर का ना आपके अलावा ऐसा भी देखा जा सकता है कि उनका लाइफ ना बिल्कुल भी वो हो गया, क्या है, बेरंग हो गया, ठीक है ना। आपके बिना आपका पार्टनर का लाइफ ना बेरंग हो चुका है। जो आपका पार्टनर ने पास्ट में आपका लाइफ को बेरंग कर दिया था, ठीक है ना। कोई भी किसी का घर तोड़ के खुद का घर नहीं बसा सकता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने आपको जिस तरह से परेशान किया था, उसी तरह से परेशानी को सामना आपका पार्टनर को दिखने को मिल रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जिस लोगों के लिए, जिस फ्रेंड्स के लिए, जिस मतलब रिलेटिव के लिए उसने बहुत ज़्यादा किया था, जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ज़्यादा जान छिड़कता था, उसके हाँ पे हाँ मिलाया था, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को आज के डेट में मुंह फेर लिया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार उससे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने ना अच्छे इंसान को परख ही नहीं पाया, उसने ना अच्छे इंसान को परख नहीं पाया और बुरे का साथ दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कर्मा फेस कर रहा
रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को साफ साफ ये क्लियरिटी मिल चुका है कि वो जो आज कर्मा का बैगेज लेके घूम रहा है ना इतना सारा, तो वो इंसान इसलिए थक गया है क्योंकि उसका खुद का ही कर्मा था, उसने खुद ही अपना इतना कार्मिक बैगेज अपने सर के ऊपर बांध लिया था। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना सारा कार्मिक बैगेज को उतार के फेंकना चाहता है, लेकिन उससे ना अभी नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे करके वो कोशिश कर रहा है कि सारा कार्मिक बैगेज वो हटा ले, और जैसी तरह से उसका सारा कार्मिक बैगेज हट जाएगा और वैसे ही आपका पार्टनर आपको भी शो करना चाहता है। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए वो इंसान तड़प जा रहा है, अंदर ही अंदर तड़प रहा है उसका अंतरात्मा, लेकिन वो इंसान शो नहीं कर रहा है कि वो इंसान आपके लिए मर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से भी दिखा रहा है। तो नेक्स्ट है, और इसलिए वो आपका पार्टनर इसलिए आपको ऐसा दिखा रहा है क्योंकि आप आपका पार्टनर को लेकर ये ना सोचो कि वो लड़का या तो लड़की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है ना। आप हमेशा उसने जो आपका नज़रों में जो किंग और क्वीन का एनर्जी बनाया था ना कि वो एक अपने लाइफ में किंग और क्वीन है, तो उसी एनर्जी में वो टिके रहना चाहता है आपके नज़रों में, ठीक है ना, आपके नज़रों में नहीं गिरना चाहता है। इसलिए भी वो इंसान ना बहुत ज़्यादा खुश होकर आपको दिखाता होगा, आपको लगता होगा कि आपके अलावा बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन अंतर आत्मा से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ कप्स को क्लियरफाई करते हैं हमें 4 नंबर। तो गाइस 4 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपको पार्टनर ना सर पीट रहा है, हाय हाय कर रहा है, ठीक है ना। उसने जो आपके अलावा जिस भी थर्ड रोमांटिक पर्सन को सिलेक्ट किया था ना, उस इंसान के साथ उसका बिल्कुल भी बन नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? आपका पार्टनर ने आपको ना पास्ट में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया, वो तो बात खैर तकलीफ दिया उसने, ठीक है ना, आपको बहुत ही बुरे दिन दिखाए उसने। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है जिसके साथ भी उसने शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ा था, जो भी किया था उसने, वहाँ से अगर वो फैमिली वाला भी है ना तो फिर भी वहाँ से कोई हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है ना। कोई भी आपका पार्टनर का साथ नहीं दे रहा। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का तबीयत ख़राब है, हेल्थ इशू है। जब वो अपना थर्ड रोमांटिक पर्सन को नहीं तो उसका फैमिली वाले को बोलता होगा कि मेरा ये हालत ख़राब है, तबीयत ख़राब, तो उसका कोई नहीं सुनता हो, उल्टा उसको ही ब्लेम करता हुआ, क्या ढोंग कर रहा है, क्या मगरमच्छ का आंसू दिखा रहा है, चल चल ये तेरे काम है, काम कर ले, काम पे ध्यान दे। तो आपका पार्टनर को ना बिल्कुल भी फीलिंग्स में नहीं समझ रहे कोई भी, ठीक है ना, जिसके साथ भी है। और इसके चलते ना आपका पार्टनर को खुद ही अपने किए हुए पर शर्मिंदा है कि उसने ना ऐसे इंसान को चूज़ कर लिया जहाँ पे ना उसको कोई फीलिंग्स का कदर ही नहीं है। आपका पार्टनर का फीलिंग्स का कदर ही नहीं है। भले आपका पार्टनर कितना भी खूबसूरत हो, दिखने में कितना भी हॉट क्यों ना हो, फिर भी वो चीज़ कदर ही नहीं है, ठीक है ना। उस चीज़ को जिसको लेकर आपका पार्टनर हाय हाय बोल रहा है और यूनिवर्स से अपनी गलतियों का माफ़ी मांग रहा है। 4 नंबर का कार्ड से ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को जो भी समाज के मतलब समाज में ना आपका पार्टनर का हो सकता है बहुत ज़्यादा बदनामी हो गया होगा, ठीक है ना। समाज में आपका पार्टनर को लेकर हो सकता है कि समाज वाले सोचते हैं कि आपका पार्टनर का कैरेक्टर लेस है, वो इंसान 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान है, लड़की है तो लड़का है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। और आपका पार्टनर एक एक कदम ना फूक फूक के दे रहा है। उनको लगता है कि मेरा एक भी कदम अगर गड़बड़ हो गया ना तो मैं गया। तो इसलिए भी आपका पार्टनर एक एक कदम करके फूक करके, और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का लाइफ में ना उनसे माफ़ी मांगना चाहता है, उनको चाहते हैं कि उनके साथ ना माफ़ी मांग के एक सलाह मशवरा करके उसको छोड़ के आपके लाइफ में आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर ना उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर ने लालच में जैसे भी उसने गया था किसी का रखने के लिए जो भी है, ठीक है ना, समझ के जिसका बातें मानने के लिए, नहीं तो अपनी खुशी का चलते, तो लेकिन वो इंसान को वो रियलाइजेशन हो गया कि वो इंसान उसके लिए सही नहीं है बिल्कुल भी। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एनर्जी में चले गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अगर है तो पूरा डिप्रेशन का एनर्जी में आपका पार्टनर को भेज दिया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को ना फीलिंग्स को समझने वाला कोई नहीं है, और आपका पार्टनर को ये लगता है कि आपका पार्टनर ना आगे भी जंग छेड़ रहा है, पीछे भी जंग छेड़ रहा है, और वो इंसान बस पीस चाहता है, अपने लाइफ में सुकून चाहता है, लेकिन उसको सुकून कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर जब एकांत में रह करके साइलेंट हो जाके सोचता है ना, ओवर थिंकिंग करता है। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है ना, कि आपका रिश्ते कभी सुधर सकता है, कभी ठीक हो सकता है, इस रिश्ते में कभी ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है कि आप लोग फिर से एक दूसरे को भरोसा कर पाओगे। आपका पार्टनर को ऐसा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है राइट नाउ, ओके।
वो चाहता है कि आप उनका सारी गलतियों को माफ़ कर दो, उसने जो भी आपके साथ गलत किया, इस तरह से दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना सुकून को ढूंढते ढूंढते, जब वो पूरा दुनिया में सुकून ढूंढ लिया, तो जहाँ पे कहीं नहीं मिला उसको सुकून, तो उनको लगता, उसको पता चल गया, ये क्लियर हो गया कि उसका जो सुकून है ना दिल का, वो आपके साथ ही है। आप ही उनका दिल का सुकून लेके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और आप ही को उसने नो कांटेक्ट और दूरियां दे के रखा है वो इंसान। अभी इस दूरिया को लेकर हो सकता है आप इतना बेचैन ना हो, ठीक है ना, क्योंकि आपने ना यूनिवर्स के ऊपर इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया बिल्कुल पूरी तरह से। आपने ना समय के और किस्मत के ऊपर छोड़ दिया कि किस्मत में रहेंगे तो मिलेंगे, और अगर भगवान चाहेगा तो हम लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना, कुछ हो जाएगा, बात बन जाएगी, अदरवाइज नहीं। आपने पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा आपके लिए भी याद आ रहा है, और बहुत ज़्यादा आपको माफ़ी मांगना चाहता है, और अपना अपोलोजाइज कर रहा है वो इंसान। और फोर ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि वो इंसान ना आपके बिना रह ही नहीं सकता। भले आपको आज दिख रहा होगा कि आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास ज़रूर आएगा, ठीक है ना, और आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा, 101% मांगेगा, क्योंकि वो इंसान ना, उनको लगता है कि आपके साथ बुरा करके ना वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। उनको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो गया है, ओके। और उन्होंने जितने भी मस्ती किया था ना आपको छोड़ के अपने अलावा, तो वो सारे मस्तियों को भी याद करें कि उसने कितनी मस्ती किया था आपको छोड़ के अपने लाइफ में आपके अलावा, ठीक है ना। वो सारे मस्तियों को याद करके उनको लगता है कि यार ये सब मेरे सब कर्मा है, बैड्स कर्मा है जो मैंने क्रिएट की थी, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी जिस भी सिचुएशन में, अगर घर वाले भी हैं ना उसका, तो घर वाले को भी माफ़ी मांगना चाहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अपने पार्टनर के पास जा रहा हूँ, उसके बिना मैं नहीं जी सकता, ठीक है ना। इस तरह से भी बोलना चाहता है, ठीक है ना। और झगड़ा उगड़ा नहीं करना चाहता है किसी भी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है ना। उसको सलाह मशवरा करके प्यार से बात करके वो उस रिश्ते से कट ऑफ करके आपके पास आना चाहता है, सीधी सी बात, नो बकवास। नेक्स्ट कार्ड है फॉर 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ बोलने तो हमें मदद कीजिए, 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं 8 नंबर का कार्ड्स। गाइस आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा था, आपको एक ऐसी एनर्जी में छोड़ के चले गया था जिस टाइम पे आपको इस पार्टनर की बहुत ज़रूरत थी। आपको ना एकदम ऐसा नेगेटिविटी अवस्था में वो उसने खड़ा कर दिया था जहाँ से आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आपके लाइफ में खाली अंधेरा अंधेरा ही दिखाई दे रहा था, आपके ऊपर पूरा बिजलियाँ गिरा के चले गया था वो इंसान, ठीक है ना। लेकिन गाइस यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को संभालने के लिए बहुत ही एफर्ट लगाया, आपने बहुत ज़्यादा भक्ति करने लगा, या बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन करने लगा, और इस सैडनेस से, इस अकेलापन से बहुत निकलने की जिद्दोजहद लगा दी। तब जाके आपने इस सैडनेस से, इस अकेलापन से निकल के आप भक्ति मार्ग में आए हो और अपने लाइफ को किसी तरह बैलेंस कर पाए हो। आपका पार्टनर ने जब भी आपको मतलब इस रिश्ते से जा रहा था वो इंसान, तो आपको अच्छा से कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया था कि वो इंसान क्यों जा रहा है। उसने हो सकता है कि आपको जाने का जो एक्सक्यूज़ दिया, हो सकता है फैमिली मेम्बर का बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ दिया होगा, ठीक है ना। अक्सर इंसान जब भी धोखा देना होता है ना, तो अपने फैमिली मेम्बर को ही आगे लाके खड़ा करता है, अरे हमारा फैमिली तो मानेगी नहीं, मान ही नहीं रही है, इस तरह से। क्योंकि बल्कि उसके मन में आपको धोखा देने का था, उसको चीट करने का था, क्योंकि आपसे भी बेहतर इंसान उसको अपने लाइफ में दिख रहा था। उनको लग रहा था कि आपसे ज़्यादा बेहतर है, खूबसूरत है, पैसे वाला है, तो आपको क्या ही लेगा, आपके साथ हमेशा ऐसे दुख भरे ज़िंदगी में रहेगा। लेकिन आपके साथ वो तो सोच रहा था दुख भरी ज़िंदगी में, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा था कि आपके साथ ना एक स्पिरिचुअल कनेक्ट था, एक डिवाइन कनेक्शन था, एक सोलमेट वाइफ था, आप लोग का प्यार सच्चा था, इमोशनल सच्चा था। उसने इमोशनल को कदर नहीं किया थे, बाकी 5D जो भी 3D लेवल का चीज़ें हैं ना उसको ज़्यादा महत्व दिया, जैसे घर गाड़ी पैसा, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको पास में छोड़ के चले गया था, और रोने धोने हालत में आपको मुड़ के भी नहीं देखा, एक बार कॉल करके भी नहीं देखा, मैसेज भी नहीं किया कि आपके हालत कैसे हैं, आप क्या ठीक हो, आप रो रहे हो, परेशान हो, एक बार आपका कुछ भी नहीं ख्याल किया, ठीक है ना। और उसी हालत में छोड़ के चले गया। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को जहाँ पे बहुत ज़्यादा सपने बूंद रहे थे ना वो इंसान, आपके अलावा तो ख्वाब देखे जा रहा था, उस जगह में जो आपका पार्टनर को ना अभी टट्टी मिल रही है उसको बिल्कुल भर भर के, ठीक है ना। बिल्कुल भी खुश नहीं वो इंसान। अभी दिख रहा है कि उसको ही धोखा मिल गया, वो जिसको भी बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके चल रहा था वो सब उम्मीद में पानी फेर चुका है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उसको धोखा मिला है, चीट मिला है। इस टाइम पर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रोने धोने हालत में है, और आपको लेकर जो सोच रहा है यही सोच रहा है कि उसको रिटर्न
रिटर्न यू टर्न लेना है, इस रिश्ते में फिर से यू टर्न लेना है, आपके पास आना है और आपको पूरी तरह से मतलब जो भी उसने दुख किया था, परेशान किया था, उस रोने धोने एनर्जी से निकालना है और आपको ना जो भी उसने कन्फ्यूज़न दिया था ना, उस कन्फ्यूज़न को भी आपसे दूर करना है। और बहुत सारी बातें हैं जो आपका पार्टनर आपको बताना चाहता है, क्लियर करना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आप साथ दो या ना दो, उसको एक्सेप्ट करो या ना करो, फिर भी आपका पार्टनर राइट नाउ आपके पास आना चाहता है और आपको बताना चाहता है। उनको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उनका बात समझ के ना आप उनको एक्सेप्ट कर लो, रोक लो अपने लाइफ में, ठीक है ना, ठीक है, समझ जाओ। इस तरह से भी आपका पार्टनर का थिंकिंग है कि आप उनका प्रॉब्लम को समझ जाओगे। ये तो आपके ऊपर है, आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी या नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड। तो प्लीज़ बोले ना मदद कीजिए, किंग ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। किंग ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करता है 10 नंबर का कार्ड्स। 10 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में आपके साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया, आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से इस रिश्ते को चलाया, एक दूसरे को फुलफिल किया। वो इंसान ने पूरा ट्रस्ट दिखाया, आपको पूरा भरोसा दे दिया था उस इंसान कि वो सिर्फ आपके लिए है, ठीक है ना। और आप भी इस बात को मान के ना इस इंसान के साथ 10 ऑफ पेंटे मतलब पूरा 10 नंबर का कार्ड आया, तो आप लोग फुलफिलमेंट महसूस कर रहे थे, पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस कर रहे थे, एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग था आप लोग के रिश्ते में, सब कुछ सही था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने, हो सकता है फैमिली वाले ने, नहीं तो अलग लोगों ने बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को मैनिपुलेट किया, ठीक है ना। बहुत इस तरह से बोला होगा, क्या तू इसके साथ पीछे पड़ा है, या तू इतना दिखने में अच्छा है, तो इतना खूबसूरत है, तेरे इतना ऑप्शन है, तुझे पे इतने दिन लोग जान लुटाते हैं, मरते हैं, तो किसी एक ऐसा इंसान के पास जाना जिसके पास घर हो, गाड़ी हो, पूरा स्टेबिलिटी हो, पैसे से भरपूर हो, ऐसे के पास जाना। तो क्या ऐसे इंसान के पास मरे जा रही है या मर रहा है तू। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया होगा और हो सकता है कि आपका पार्टनर भी उन लोगों के बातों में आ गया होगा, क्योंकि आपका पार्टनर भी हो सकता है कि पैसे का लालची हो, जिसके चलते आपका पार्टनर भी उन लोगों की बात मान के, उनके बात रखने के लिए उसने आपको पूरी तरह से, जो ये आप लोग का एक सोलमेट कनेक्शन था, आप लोग का खूबसूरत सा रिश्ता था, उसने तोड़ दिया। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उन लोगों का बातें मान के तो लिया था और आपको आपके साथ बहुत रूड बिहेवियर किया था, लेकिन उसको इस टाइम पे समझ में आ रहा है चीज़ें। जो भी आपका पार्टनर ने जिसके साथ भी गया ना, उसके साथ जाके उसको ये फील आया कि वो इंसान जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसके साथ ना, उसको ये फील आया कि वो इंसान ना सिर्फ और सिर्फ मतलब घर वाले के पैसे से और अपना पूर्वजों का पैसे से ही वो इतना मतलब ताव दिखा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने जिस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो गया था ना आपके अलावा, वो इंसान को लेकर यही थॉट्स है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपना पूर्वजों का कमाई, नहीं तो पूर्वजों का प्रॉपर्टी, घर वाले का कमाई से ही वो जी रहा है, घर वाले के साथ नहीं जी रहा। अगर घर वाले उनको साथ नहीं देते ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का, तो आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जीरो है, ठीक है ना। और आपको लेकर ये सोच रहा है कि आपने जो भी किया ना अपने दम पे किया, आप तो ऑलरेडी अपने दम पे भी किया, अपने फैमिली ओरिएंट भी हो, आप बहुत ज़्यादा फैमिली को भी कदर करते हो, चीज़ों को कदर करते हो, और आपने जो भी किया अपने लाइफ में खुद के दम से किया, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो इंसान ना गलत इंसान के पास चले गया, जबकि वो इंसान ना सिर्फ और सिर्फ किसी और का और पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, और पे इंडिपेंडेंट है। तो आपका पार्टनर को भी ये भी रियलाइज़ हो गया उनके साथ रिश्ता बना के कि वो भी किसी और के साथ इंडिपेंडेंट हो गया। ओबियसली ना, अगर आपका पार्टनर किसी और के ऐसे इंसान के पास चले जाता है जो इंसान पहले से किसी और के पास इंडिपेंडेंट हो, तो उसको भी यही फील आएगा कि वो भी किसी और के पास इंडिपेंडेंट है। तो आपको जब आपका पार्टनर को ये फील आ गया कि वो किसी और पे इंडिपेंडेंट है, तो आपको पार्टनर को रियलाइज़ हो गया कि सच्चा फीलिंग, सच्चा वाइब्स तो आपके साथ था, ठीक है ना। आप किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं थे, आप ना खुद से कर रहे थे जो भी कर रहे थे, और आपके साथ रहकर ना आपका पार्टनर को राजा नहीं तो रानी जैसा फील आता था। उसको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आता, भले आप लोग के पास में कम बेसी हो पैसे का, लेकिन उसको ना कभी इस बात को फील भी नहीं आता था। आप उसको, और ऐसा भी देखा जा सकता है आपने ना कभी आपका पार्टनर को इंसल्ट नहीं किया होगा, भिखारी नहीं तो कुछ बहुत बुरा बोल देना कि तुम तो बहुत ज़्यादा ऐसे थर्ड क्लास हो, या तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम हो सकता है आपने मुंह से बोल दिया होगा, लेकिन आप दिल से कभी उसको ऐसा बोला नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब बुरी तरह से इंसल्ट नहीं किया होगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है बुरी तरह से इंसल्ट कर रहा है, उनको बोल रहा है कि तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग तो भीख मांगने वाले से हो, ऐसे हो वैसे हो, बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहा है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि यार मैंने क्या गलती कर दिया कि मैंने एक ऐसे इंसान को चुन लिया जो मुझे इतना इंसल्ट कर रहा है, वो तो मेरे बारे में इतना बुरा बुरा सोचता है। अरे इससे अच्छा तो मैं जैसा भी था वो मेरा पार्टनर मतलब आप उनको हमेशा, वो इंसान कम बेसी
चाची जो भी था, आप उसको हमेशा रानी नहीं तो राजा बन के पूछते थे। आपने कभी उसका बैकग्राउंड नहीं देखा, आपने कभी उसका बैकग्राउंड देख के नहीं तो उसका कमियों को देख के उसको जज नहीं किया, आपने हमेशा उसको तारीफ ही की। और अभी आपका पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ होगा, जहाँ पे भी गया ना वो इंसान को ताने पे ताने सुनने मिल रहा है। सुबह शाम नाश्ते पे ताना मिल रहा है और दोपहर में हो सकता है धोखा मिल रहा है और शाम को हो सकता है उसको धक्का भी मिल रहा होगा, जो खाना और नाश्ता वो सब का जगह में वो सब मिल रहा होगा। तो आपका पार्टनर के लग्जरी लाइफ जी रहा है, ऐसा भी हो सकता है आपका पार्टनर लग्जरी लाइफ जी रहा है, लेकिन ऐसा है कि आपका पार्टनर ना जितने भी पैसे धन दौलत क्यों ना हो, लेकिन वो ना 1 रुपये भी अगर वो खर्चा कर रहे हैं उसका भी जवाब देना पड़ता है कि उसने 1 रुपये कहाँ खर्चा किया। तो मान लो कोई भी इंसान मतलब अगर अपने चॉइस के हिसाब से अपने खुशी से 1 रुपये भी खर्चा नहीं कर सकता तो काहे का इंडिपेंडेंट, काहे का खुशी और काहे का लग्जरी लाइफ, ठीक है ना। तो वो कैसा हो गया कि वो इंसान को सोने का पिंजरे में कैद हो गया। आपका पार्टनर ना सोने को देखकर लालच में आके सोने का पिंजरे में कैद हो गया है, जिसके चलते आपका पार्टनर हाथ पैर तो मार रहा है निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर जोरों शोरों से हाथ पैर मारना चाहता है और आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि जो भी हो, नमक भात हो या चिकन भात हो, आपके साथ ही खाना है, उसको आपके साथ ही आगे बढ़ना है। अभी उसने डिसाइड कर लिया, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक सच्चा पर्सन हो, आप उनको हमेशा फैमिली वाला वाइब्स देते थे। हाँ, आप हमेशा उसको खुश रखने के लिए उसको तारीफ ही करते थे, कभी उसका बुरा ही नहीं किया आपने, ठीक है ना। इस तरफ से दिख रहा है। तो हमेशा आपका पार्टनर को इस टाइम पे ये फील आ रहा है कि आप ना उसको कदर करते थे। सीधा सिंपल सी बात, 100 बातों की एक बात, आपका पार्टनर को लगता है कि आप उसका कदर को समझते थे, आप उनको कदर करते थे, बल्कि आपके पार्टनर ने आपका कदर को नहीं समझा, इसलिए आपका पार्टनर को आज का ऐसा सिचुएशन देखने पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि उनका जिद है कि आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है, आपके साथ आना है और आपके साथ ही फैमिली बनाना है, आपके साथ शादी करना है, इस तरह से, ठीक है ना। कई लोगों का हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना। तो हो सकता है कई लोग पहले से शादीशुदा अपने हस्बैंड या तो वाइफ के लिए देखने आए हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत जल्दी आपका पार्टनर आपको इस रिश्ते के लिए एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए 10 महीने लग जाए, ठीक है ना गाइस, जनरल रीडिंग है, डरो मत, ठीक है ना, उससे पहले भी हो सकती है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कार्ड से। तो नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज़ बोल लेना, तो हमें बताइए 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें एक कार्ड ही लेंगे, 2 आए तो नहीं लेंगे, लेना चाहिएगा। चलो देखते हैं, चलो ठीक है, 2 कार्ड्स तो नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ऑलरेडी एक कार्ड इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि मैं वो दूसरा कार्ड लेके इसमें और ज़्यादा मतलब रायता नहीं फैलाना चाहता। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए और एक ही कार्ड से हमें बताइए 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो आना रहेगा तो आएगा, नहीं आना रहे तो नहीं आएगा। तो आना था जो आ गया, तो जे नंबर का कार्ड आया। हो सकता है कि आपका नाम जे से स्टार्ट हो, नहीं तो आपका पार्टनर का नाम, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो कबाब का हड्डी है उसका नाम जे से स्टार्ट हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया, चीट किया और आपको पीछे छोड़ के आगे निकल गया। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना पास्ट में ये दिख रहा है कि आपने ना आपका पार्टनर का खुशी के लिए हमेशा वो चीज़ हर की है। आपका पार्टनर जिस चीज़ को लेकर खुश होते थे, जो भी चीज़ उसको चाहिए था, आपने ना हमेशा देने की कोशिश की है, हमेशा आपने उसका कदर किया, हमेशा आपने इस रिश्ते को जान डाला, पानी दिया, सुबह शाम इस रिश्ते पे सब कुछ अच्छा किया। लेकिन वो इतना अच्छा कर दिया कि आपने ना आपका पार्टनर को लगा होगा कि नहीं यार मुझे इससे भी अच्छा चाहिए लालच बढ़ गई उस इंसान को, और उस इंसान ने ना आपको पास में ऐसा दिख रहा है कि चमक धमक में आके, अट्रैक्शन में आके उस इंसान ने आपको अकेला करके छोड़ के चले गया। आपको अकेला करके तो छोड़ के चले गया, लेकिन उसने आपको पीछे पलट के एक बार भी नहीं देखा कि आप उसको जाने के बाद कैसे ट्रीट करोगे। स्टार्टिंग में तो आप बहुत ही रोए धोए, आपने परेशान हुए, अकेलापन के लिए बहुत ज़्यादा रोते गए, लेकिन धीरे धीरे आपने भी अपने लाइफ को संभालने लग गया। अभी ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में खुश हो, आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो और अपने चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो। अपने लाइफ में आप सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अभी आपको इस पर्सन से क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो किसके साथ मस्ती कर रहा है, किसके साथ किसके ऊपर जान लुटा रहा है, ये सब आप देख नहीं रहे हो। आप हो सकता है कि इस इंसान से मुंह मोड़ लिया हो और अकेलापन में ही आप खुश रहने लगे हो। आपको लगता है मैं कुछ टाइम अकेला ही रहूँगा तो खुश रहूँगा, ऐसे टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों
लोगों से अच्छा रहने से अच्छा तो मैं अकेला ही खुश हूँ, ठीक है ना। ऐसे धोखेबाज और चीटर लोगों से रहने से अच्छा तो मैं अकेला ही खुश हूँ ऑब्वियसली। तो आपने भी अकेला रहना सीख लिया इनके बिना, इस इंसान के बिना, जिसको देख करके आपका पार्टनर ना पैरों तले ज़मीन खिसक रहा है। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा और ईगो भी बढ़ रहा है कि आप कैसे सीख लिया उसके बिना अकेला रहना, कैसे आपने उसके बिना अपने लाइफ को देखने लग गया, कैसे उसके बिना आप सक्सेस कर रहे हो। उसको इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे कर पाओगे, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता था कि आप उनके पीछे दीवाना हो, आवारा हो, पागल हो, ठीक है ना। आप उसको कभी भी नहीं छोड़ोगे, चाहे वो इंसान कितना भी आपको तोड़े मोड़े या तो आपको फेंक दे, ठीक है ना, कहीं पे, लेकिन फिर भी आप उसके लिए जान लुटाते रहोगे, आप मरते रहोगे। लेकिन ऐसा नहीं होया। सिचुएशन के हिसाब से और टाइम के हिसाब से आपने भी अपने आप को संभालने लग गया, ठीक है ना। ये दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया और ज़्यादा टाइम अगर आपने इस तरह से एटीट्यूड रखा अपने ऊपर और वो इंसान ज़्यादा टाइम आपको लंबा दूरियाँ दे दिया और आपको काफ़ी टाइम लगा दिया ना, लेट कर दिया, तो हो सकता है कि आप किसी और के साथ भी निकल लो, क्योंकि आप अभी हील हो गए होंगे, उनको ऐसा लगता है। ओके, नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में आकर चले गया था, आपको धोखा दिया था, चीट किया था, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जहाँ पे भी दिया था, जिस इंसान के लिए, जिस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था आपको छोड़ के, उस जगह में भी उसको धोखे का सामना मिला। उससे वही इंसान नहीं तो उस जगह में ना ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया कि अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए खिलाफ हो चुके हैं, ठीक है ना। एक दूसरे का जो भी चीज़ें था ना उसको समझ में आ गया है। अभी राइट ना आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है और प्लानिंग के साथ, ठीक है ना, वो बहुत ही प्लानिंग के साथ आना चाहता है, इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है। वो जल्दी ही ऐसे मुंह उठा के नहीं आना चाहता है सो के, ठीक है ना। वो आपके साथ पूरा प्लानिंग करके किस तरह से आपका फिर से आपका घर पे जगह किया जाए, आपके दिल में जगह बनाया जाए, पूरा प्लानिंग के साथ वो इंसान आना चाहता है। और जो भी अपने पास्ट में जो भी उसने इधर उधर का जी का जंजाल पाल के रखा था, वो सारे चीज़ को ख़त्म कर देना चाहता है, अपने आप पे इंडिपेंडेंट होना चाहता है, फ्री होना चाहता है, सब रिश्ते से जी का जंजाल को हटा के उसके बाद आपके पास आना चाहता है, एकदम नई शुरुआत करना चाहता है। ऐसा ना हो कि चिड़िया चुग गए खेत और वो इंसान तब आ रहा है, ठीक है ना। इतना लेट भी नहीं होना चाहिए, तो डिवाइन करे कि जल्दी आ जाए और आप लोग जल्दी से मिल लो। ओके, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग मिल जाओ। श्री कृष्ण भगवान से दुआ करता हूँ आप लोग का सच्चा प्यार आप लोग का मिल जाए। और लास्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें के। तो गाइस आपका पार्टनर का नाम हो सकता है के से स्टार्ट हो, नहीं तो आपका नाम के से स्टार्ट हो, नहीं तो वो थर्ड रोमांटिक पार्टी, नहीं तो कोई जो कबाब का हड्डी बन रहा है ना, परेशानी आप दोनों के बीच में, उसका नाम के से स्टार्ट हो, ठीक है ना। और के नंबर का कार्ड ये भी बताते हैं कि आपने पास्ट में इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, आपने इस इंसान को देवता नहीं तो देवी जैसा माना था। अगर वो लड़की है तो आपने उसको लक्ष्मी माँ की तरह माना था, लेकिन वही लक्ष्मी माँ आपके ऊपर ना टट्टी करके चले गया, ऐसा दिख रहा है। आपका इमोशन का, आपका प्यार को समझा ही नहीं, आपका अनकंडीशनल प्यार को ना वो किसी और के साथ कंपेयर करने लग गया, जबकि ऐसा कि को भी कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी इंसान को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और जब आपका पार्टनर को वो लगा होगा कि नहीं आपसे वो ज़्यादा खूबसूरत है, बेटर है, वो ज़्यादा प्यार देगा, सब कुछ ज़्यादा भर भर के मिलेगा, लालच में आकर ना वो उस इंसान ने आपसे इमोशनल को हाइड करने लग गया, आपसे बातें छुपाने लग गया, उनके दिल में प्यार रहते हुए भी आपको नहीं बताया। क्यों? क्योंकि लालच में आ गया, तो मोह में आ गया था। और ऐसा दिख रहा है कि जब उनको ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर ने ज़रूर ऐसे क्या हो गए, और लेकिन अभी आपका पार्टनर ये एहसास कर रहा है कि आप ना सच में यार उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप उसके बहुत ज़्यादा चाहते थे, उसका हर एक खुशियों को, छोटे मोटे खुशियों को भी आप ख्याल रखते थे। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर आपको नहीं भी बोले ना कि उसका पेट दर्द है, सर दर्द है, वो परेशानी है, लेकिन आप ना उसका आंखों देख के ही पढ़ लेते थे कि वो इंसान किस हालत में है, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि यार आप एक ऐसा बंदा है तो बंदी थे ना, उसको ऐसे ही पढ़ लेते, उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं थी। और वो इंसान आपके अलावा जिसके पास भी है ना, उसको तो बोल के भी मतलब नहीं हिला पा रहा है, ठीक है ना। उसको तो बोल भी रहा है कि मेरा पेट दर्द है, मेरे लिए गोली लेके आओ, दवाई, तो लेकिन सामने से बोल रहा है कि हार्ट, बहाना बना रहे, हार्ट पड़ा रहे, ऐसे ठीक हो जाएगा, सोता रहे, ऐसा रहता है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर वो सब देख के ना उसका तिल मिला गया चीज़ें, और इमोशनल उसका बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, ठीक है ना। उसका दिल बहुत ही तड़पने लग गया इस बात को कि जो इंसान उसको ऐसे एहसास में समझ जाता था, वो एहसास को देखकर ही आप उसको इतना एफर्ट लगाते थे, और आज में वो इंसान आपको ठुकरा के जाके किसी और के साथ दे के ना अपने जो इमोशन है बोल के भी नहीं समझा पा रहा है कि मेरा सर दर्द है, दवाई दो,
मेरा पेट दर्द है, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा पाँव दर्द है, मैं चल नहीं पाऊंगे, फिर भी नहीं मान रहा है वो सामने वाला, फिर भी ऐसा सिचुएशन करना पड़ रहा है जो आपका पार्टनर चाहता नहीं। तो राइट ना आपका पार्टनर के ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर भले आपके सामने हो, दूर हो, कोई नहीं मैटर लगता है, आपके लिए एक अनकंडीशनल प्यार रखता है। उनको लगता है कि आप ना उनका प्यार डिजर्व करते हो, आप लोगों को प्यार करते हो, आपके अंदर प्यार है और आप ना सबके लिए प्यार ही रखते हो, ठीक है ना। आप किसी से नफरत नहीं करते हो और वो इंसान आप ना उस उनका दिल जीत लिया। आपका पार्टनर ना अभी आपको ना ऐसा दिखा रहा है कि वो जो भी छुपा रखा था ना सब कुछ बोलना चाहता है। वो चाहता है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, फिर से इस रिश्ते को आप मौका दें। आप जो छुपा इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो और जो भी आपका प्यार है ना आपका पार्टनर के लिए आप छुपा के बैठे हो। आप बिल्कुल भी रत्ती भर भी शो नहीं कर रहे हो उसको कि आपके दिल में अभी भी फीलिंग्स है या तो अभी भी आप उस इंसान को पसंद करते हो, इस तरह नहीं दिखा रहे हो। लेकिन ना दिखाने के बावजूद भी आपका पार्टनर को लगता है कि आज भी आप उन इंसान से प्यार करते हो। क्योंकि इसको ऐसा ही लगता है क्योंकि उसने फील किया था आपका जो अनकंडीशनल प्यार है ना, उसको फील किया था। जो इंसान अपने किसी के लिए अनकंडीशनल प्यार को फील कर लेता है ना, वो इंसान चाहे दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना चले जाए, फिर भी वो इंसान को ये याद रहता है कि हाँ उसने मुझे अनकंडीशनल प्यार किया था, आज भी वो मुझसे प्यार ही करता होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पार्टनर दिख रहा है कि आपका पार्टनर के पास आना चाहता है और जो भी सिचुएशन है आपके साथ बेटर करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस समय अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करता है तो वो इंसान क्या बोलता है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, एक कार्ड से बताइए हमें कि हमारे दर्शकों का पार्टनर क्या बोलते हैं इस समय उनसे बातें करते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है डॉटर ऑफ वांड। तो वो बोलने चाहता है कि डियर, उसने अगर आपको ऐसा डायलॉग चिपकाया था कि आपके बिना वो ज़िंदगी अकेला गुजार पाएगा, खुश रह पाएगा, तो वो डायलॉग उसका फेल होता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर सबसे पहले यही बोलना चाहता है कि यार मैं तुम्हारे बिना अकेला पड़ गया हूँ और तुम्हारे बिना जहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके गया था ना वहाँ पे सब फुस हो गया है, ठीक है ना। वो इंसान आपके तरफ वो बोलना चाहता है आपका पार्टनर कि मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता हूँ, एक मौका और देना चाहता हूँ इस रिश्ते में, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहता है। और ये भी बोलना चाहता है कि आपके बिना वो इंसान अकेला पड़ चुका है, उसका भावना को समझने के लिए कोई भी नहीं है आसपास, ऐसा भी बोलना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो गाइस इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं इस दुनिया में। तो ठीक है, पॉजिटिव रहिए और इस देखिए प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक और उनका पार्टनर कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ वांड। तो गाइस सबसे पहले तो मुझे ऐसा ही बोलना पड़ेगा, ऐसा वांड है तो हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर मिले आपको, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है सबसे पहले हो सकता है कि आप लोग ना एक हफ्ते के अंदर आप लोग मिल जाओ, आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो जाए। नहीं तो बहुत सारा लकी लोगों के लिए हो सकता है कि 1 डे 1 आवर, नहीं तो अगर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है ना तो हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, इस तरह से देखा जा सकता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपके लिए श्री कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं कि आपको ना पास्ट के बातों में बिल्कुल भी याद नहीं करना है। पास्ट के जो भी आप दोनों के रिश्ते में जो भी बुरा समय था ना, उस चीज़ को याद करके ना अपने लाइफ में रिटर्न नहीं लाना है। जो बीत गया उसको बीते हुए कल पे छोड़ दो, आज पे नहीं लेके आओ, ठीक है ना। और उस बात को लेकर ना आपने आपको ब्लेम करो ना, अपने पार्टनर को ब्लेम करो, किसी पे मत ब्लेम करो। अगर किसी के ऊपर आप रिवेंज लेने का भी सोच रहे हो तो उसको भी मिटा दो। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं आप दुख से निकल जाओ, ठीक है ना। जो भी दुख तकलीफ है ना उससे आप निकलने की कोशिश करो और वो सब दुख तकलीफ भुलाने की कोशिश करो जो भी पास्ट में हुआ है आपके साथ, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिवाइन यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का वो सोचना छोड़ दो जिसके चलते आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो आपका पार्टनर के साथ जो तू में चल रहा है, ठीक है ना। तो उसका छोड़ दो एकदम सा और इस ख्याल से निकाल दो, ठीक है ना। कि आप ये सोचो कि आप लोग के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ही सोचो। ओके, डिवाइन की तरफ से ये भी आपके ब्लेसिंग्स है कि आपको अगर कोई बहुत दुख तकलीफ मिला है ना आपके लाइफ में, तो इसलिए भी ये भी उनके लिए भी थैंक यू कीजिए डिवाइन को, क्योंकि इंसान को ना दुख तकलीफ ही आते हैं जो मजबूत बनाते हैं। अगर इंसान के लाइफ में दुख तकलीफ नहीं आता तो वो इंसान ना बहुत ही हल्का होता, ठीक है ना। तो उसको मजबूत बनाने के लिए दुख तकलीफ आते हैं, तब जाके वो इंसान मजबूत होता है। तो आपके लाइफ में भी जो भी श्री कृष्ण भगवान में दुख तकलीफ दिखाया ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए और असलियत दुनिया का हकीकत रूबरू
रूबरू कराने के लिए दुख और तकलीफ आए थे, ठीक है ना, कि आप भी समझ जाओ कि इस दुनिया में किस प्रकार के इंसान है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या हैं आपके ज़िंदगी में जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए। तो गाइस पहला उपदेश, दूसरा, तीसरा और ये चौथा उपदेश। ओके, तो पांचवा आ गया, चलो हाथ में 5 ही आ रहा है तो 5 ही ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कभी कभी तो 19-20 हो ही जाता है। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को संतुष्ट रूप से कह नहीं पाते। तो गुस्सा उन लोगों को आता है जो अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं। अगर आपका पार्टनर आपसे मन की बात छुपा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, ठीक है ना। तो जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हरा नहीं सकती। तो गाइस अच्छा से सुन ले और अपना लाइफ में फॉलो करे। ओके, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ओके, नेक्स्ट है, भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकेंगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। ओके, लास्ट उपदेश है आपके लिए, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहती है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है, तो उसको एक बार के लिए माफ़ कर दो, क्योंकि मोती चाहे कचरे में हो या तो साफ़ पानी में हो, उसका कीमत उतनी ही रहती है जितने वो पहले था। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आखिरी एक लव मैसेज देख लेते हैं, जिसको मुझे बहुत देखने का मन रहता है लव मैसेज, क्योंकि इस लव मैसेज के चलते आप मेरे रीडिंग को देखते हो, मुझे पता है। तो आपके लिए आपका पार्टनर का लव मैसेज आया है, यू मेक मी स्माइल माई बेबे। तो आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि आप ना उसका स्माइल दिलाते हो, आप उसका स्माइल क्रिएट करते हो, ठीक है ना। आप कुछ ऐसे हरकत करते हो जिसको लेकर वो इंसान आपको याद करके बहुत ज़्यादा हंसते रहता है, आप उनको स्माइल दिला देते हो, खुश कर देते हो आप, ऐसे आपको बोलना चाहता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।